बैक टू मानसरी बुटीक। आज की क्लास है हमारी 6। आज हम सीखेंगे नेक और आर्मोल की जो शेप देते हैं वो किस स्टाइल से हम देते हैं और कैसे देनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में वो हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट बने रहिए हमारे साथ। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन लगाएंगे हम कपड़े को सीधा करने के लिए। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे। कोई भी हमें शेप देनी होती है तो उसके लिए हमें एक सबसे पहला काम होता है हमारा बॉक्स बनाने का। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये चेस्ट का निशान है, ये हम आर्मोल की गोलाई देना सीख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारी चेस्ट की हमने मार्किंग कर ली है तो उससे यहाँ पे 1.5 इंच आएंगे और गोलाई देना सीखेंगे। इसको आप जो ये हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आप इस तरीके से ऐसे एरो का निशान लगा लें और यहाँ से हल्के हाथ से आप पहले डॉट डॉट लगाते चले जाएं और ये इस तरीके से शेप दे दें। ठीक है, फिर आप अपने हाथ का बैलेंस जैसे भी आपका बैठता है आप उस तरीके से, जैसे भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ का जो बैलेंस होता है उसी तरीके से बैठ जाता है। ठीक है, जैसे मर्जी। तो यहाँ पे हो गई हमारे आर्मोल की गोलाई। अगर आर्मोल की गोलाई हम देते हैं जब हम आर्मोल का सेंटर देख के फिर उसकी गोलाई देते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर बना है हमारा 3 इंच, तो हमारा ये बिना नाप से भी हमारा इक्वल आया है, ये परफेक्ट आया है क्योंकि अभी प्रैक्टिस हो गई है तो यहाँ पे ये इक्वल आया है। ठीक है, अभी ऐसे ही हम नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पे ये नेक की शेप के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ पे बॉक्स बन गया। अभी इसको कैसे ड्रॉ करना है, 1 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे। राउंड नेक बनाने के लिए इसको शेप देंगे। तो चलिए जैसे मैं देती हूँ वैसे आपको बताती हूँ मैं। इस तरीके से ये तो हो गई हमारी हल्की सी राउंड नेक। ये प्रॉपर राउंड नेक होता है और एक शेप होती है यू नेक, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एक बॉक्स बन गया। मान लीजिए ये नेक विड्थ तो आपको पता ही है, हमने 3 इंच की नेक विड्थ रखी। तो यू शेप कैसी होती है, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर ही हमें उसको उसकी गहराई देनी होती है। जैसे यहाँ पे हल्की सी गहराई देंगे। ये हो गया हमारा यू नेक। अभी हम एक और नेक के बारे में इसी पे जान लेते हैं। अगर आपको शेप बनानी आ जाए हाथ से तो आप कोई भी नेक डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। अभी मान लीजिए ये है हमारा 3 इंच का नेक। अभी इस पे हम लीफ शेप या स्वीट हार्ट शेप कुछ भी इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके हाथ का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। अभी एक शेप होती है यहीं से सीधा, मैं ब्लू चॉक से दिखा देती हूँ, ऐसे और इस तरीके से ये हो गई यहाँ पे। और इसी में एक और शेप होती है जो स्वीट हार्ट शेप भी बोलते हैं उसको। थोड़ा आधा इंच अंदर की साइड आते हैं उसमें और यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ चले जाते हैं 1/4 इंच। तो इसको हल्के से हाथ से ऐसे राउंड राउंड घुमाते हुए इस पे मिला देते हैं। ये काफ़ी तरीके की शेप होती हैं जो बेसिक शेप होती हैं हमारे काम में आती हैं। ज़्यादातर बिगनर्स स्टार्टिंग में यही शेप बनाते हैं सूटों पे, राउंड शेप, वी शेप। अभी हम वी शेप या स्क्वायर के बारे में देते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारा सेंटर है नेक का, एक तो हो गई ये सीधे वाली, ठीक है, और एक होती है हल्की सी इसको राउंड देते हुए। ये 2 तरीके की होती हैं वी शेप। अगर स्क्वायर रखना होता है तो ऐसे एल शेप का बॉक्स बनाएं और इसको ऐसे ही कट कर दें तो यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर पीस हो जाएगा। अगर इसको भी हल्का सा राउंड देना है, यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दें
इस तरीके से। ये भी बना हुआ नेक बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके का अगर नेक बनाए। अगर हम इसी पे ही राउंड नेक बना दें और उस पर कोई और डिज़ाइन हम ड्रॉ करें, जैसे ये हो गया, इस पर कोई भी शेप हम बनाएं इस तरीके की, क्योंकि राउंड शेप हमारे किस किस काम आती है। जैसे हम कोई कट वर्क का डिज़ाइन डालते हैं पोंचे पे, स्लीव्स पे या नेक पे, तो हमें शेप आनी चाहिए। ये इस तरीके से हम, ये भी नेक का डिज़ाइन जो होता है बहुत प्यारा लगता है, इस तरीके की शेप दे सकते हैं। और इस शेप को बनाने का और भी इजी तरीका है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से शेप बना सकते हैं। जैसे ये आप कोई भी बोतल का ढक्कन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप उस पर, ये इक्वल ही बनेगा। अगर इसका वो डिस्टेंस देखेंगे तो वो हमारा इक्वल ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप शेप बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टार्टिंग में गोलाई अच्छी ना आए तो आप इस तरीके से भी कोई भी ऐसी गोल चीज़ लें, ढक्कन लें बोतल का, या अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो कोई भी प्लेट कटोरी से भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब ये एक तरीके की शेप होती है। इस वी शेप कैसे देते हैं, यहाँ पे जैसे ये हमारा सेंटर है नेक का, एक तो हो गई ये सीधे वाली, ठीक है, और एक होती है हल्की सी इसको राउंड देते हुए। ये दो तरीके की होती हैं वी शेप। अगर स्क्वायर रखना होता है तो ऐसे एल शेप का बॉक्स बनाएं और इसको ऐसे ही कट कर दें, तो यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर पीस हो जाएगा। अगर इसको भी हल्का सा राउंड देना है, यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दें इस तरीके से। ये भी बना हुआ नेक बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके का अगर नेक बनाए। अगर हम इसी पे ही राउंड नेक बना दें और उस पर कोई और डिज़ाइन हम ड्रॉ करें, जैसे ये हो गया, इस पर कोई भी शेप हम बनाएं इस तरीके की, क्योंकि राउंड शेप हमारे किस किस काम आती है। जैसे हम कोई कट वर्क का डिज़ाइन डालते हैं पोंचे पे, स्लीव्स पे या नेक पे, तो हमें शेप आनी चाहिए। ये इस तरीके से हम, ये भी नेक का डिज़ाइन जो होता है बहुत प्यारा लगता है, इस तरीके की शेप दे सकते हैं। और इस शेप को बनाने का और भी इजी तरीका है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से शेप बना सकते हैं। जैसे बोतल का ढक्कन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप उस पर, ये इक्वल ही बनेगा। अगर इसका वो डिस्टेंस देखेंगे तो वो हमारा इक्वल ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप शेप बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टार्टिंग में गोलाई अच्छी ना आए तो आप इस तरीके से भी कोई भी ऐसी गोल चीज़ लें, ढक्कन लें बोतल का, या अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो कोई भी प्लेट कटोरी से भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया आर्मोल की गोलाई, ठीक है। और ये मैंने आपको नेक, राउंड नेक हो गया, यहाँ पे ये यू शेप में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका स्वीट हार्ट शेप, पान शेप, इस तरीके की शेप, ये 2-3 तरीके की शेप होती हैं जो हमारे बेसिक नेक में दी जाती हैं, ठीक है। और एक ये कट वर्क का डिज़ाइन। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, पहले तो गोलाई देना, आर्मोल की कैसे गोलाई देते हैं। आपके हाथ का बैलेंस होना चाहिए, जैसे मर्जी आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपके हाथ की गोलाई जब आप दोगे तो बिना उससे आप गोलाई दे सकते हो। और एक ये होता है हमारे पास कर्व स्केल, इसकी हेल्प से भी हम गोलाई आसानी से दे देते हैं। पर पहले इस टूल का यूज़ ना करके आप प्रैक्टिस करें तो इसका भी मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपके पास ये है, ये आसानी से मिल जाता है किसी भी दुकान से। जैसे यहाँ पे ये लगा लिया निशान। अभी अगर हमने इसमें खड़ी शेप देनी है तो ऐसे लगाएं। यहाँ पे देखो ये इसके सेंटर में आ रहा है, ये इस तरीके से लगाएं, इसको पकड़ें और यहाँ पे शेप दे दें, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरीके से। अगर आपको इसी में ही ज़्यादा गहराई वाली शेप देनी है इसी से, तो इसको ऐसे करके
इसको जैसे मर्जी घुमा लो, इससे भी आप अच्छे से शेप दे देते हैं। ये देखना हमारी कितनी खड़ी शेप आई है और ये एकदम राउंड शेप आई है। इससे भी आसानी से आप आर्म होल पे, अपने नेक पे कोई भी शेप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी से मैं आपको लीफ शेप भी बता देती हूँ। अभी जैसे यहाँ पे बॉक्स बना लिया, अगर हमें बनाना है गला थोड़ा वी शेप में तो इस तरीके से इसको इस शेप में रखेंगे और इससे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये नेक भी बन के बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इसको कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। अभी ये सिंगल पेपर है, इस पे अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, पर शेप अच्छे। ये शेप की दूरी कितनी लेनी है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये लीफ शेप की, इसे वी भी बोलते हैं, थोड़ा ये लीफ शेप में भी आ जाता है, बहुत ही बन के प्यारा लगता है और आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है ये वाला नेक। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में हम आपको बॉडी मेजरमेंट लेना बताएंगे, खुद की बॉडी का कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।